होंगे। तो आज फिर से आप लोगों के एक नए चैप्टर में स्वागत करता हूं, जिस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपकी जिंदगी बदल देने वाला है। ये यहीं से आपका क्वेश्चन बहुत बार फंसता है और फंसाते हुए रख देता है। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, तो इसमें अगर आप कहीं से समझ में नहीं आता होगा, कहीं आपको दिक्कत होता होगा, तो आपसे या आपका दिक्कत हम अपना ऊपर ले रहे हैं, और एक बार नहीं 100 बार हम यही कहेंगे कि हम एक बार पढ़ा देंगे, उसके बाद आप भूल के दिखा दीजिए। अगर ये पूरा फुल देखिएगा, मतलब पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तो आज ये चैप्टर एकदम खत्म होने वाला है। एकदम अंतिम तक देखिएगा। और ये द्विघात समीकरण क्या कहता है, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक चलेंगे, मतलब शुरू से लेके शुरू से ये कहा जमीन से शिखर तक, जमीन से शिखर तक। ये पॉइंट आपके एकदम जिंदगी बदल देने वाला है, और यही क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, और आपके एनसीईआरटी बुक में एनसीईआरटी बुक में क्या दिया है, क्या हमको पढ़ना है, क्या रिवीजन करना है। देखिए, पढ़ता है तो पढ़ाता तो सब कोई है, समझाता सब कोई है, लेकिन सब कोई में एक अलग अलग क्वालिटी होता है। उस क्वालिटी के आप लोग देखिएगा। तो अगर जो आप यहाँ पर आ गए हैं, तो आप बेफिक्र रहिएगा कि आपको मैथ में पूरा नंबर आने वाला है। पूरा में पूरा नंबर, जितना नंबर आएगा पूरा, अगर पूरा क्लास कीजिएगा तो 100% आने वाला है। 100 में 100 आपको आएगा, यहीं से आएगा। तो चलिए क्लास चालू करते हैं, और चैनल पर आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अच्छा लगेगा तो कीजिएगा, नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना तैयारी ठोक के कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन ना देखते हैं, पहले क्या तो इसका बेसिक समझ लेते हैं। तो बाबू द्विघात समीकरण होता क्या है, समझेंगे बाबू। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, इसके जस्ट वीडियो में हम आपको लेसन 3 रैखिक युग्मक समीकरण बता दिए थे। और अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर पहले क्लास को देखिएगा, उसके बाद आके देखिएगा, काहे कि वो भी पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब ये देखते हैं द्विघात समीकरण। आप पढ़े हैं बहुपद, बहुपद है कि ये भाई होता है। द्विघात समीकरण क्या होता है, बहुपद के भाई होता है। तो बहुपद का सूत्र क्या होता है, मतलब बहुपद का फॉर्म x² प्लस ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा बहुपद होता है। ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका क्या हो जाता है, बहुपद हो जाता है। याद रखिएगा कि बहुपद का फॉर्म क्या होता है, तो कहेगा कि ax² प्लस bx प्लस c आपका क्या हो जाता है, बहुपद हो जाता है। अब हम यहाँ पर आपको तो बहुपद पढ़ा नहीं रहे हैं, अब हमको क्या पढ़ा रहे हैं, द्विघात समीकरण। अब हमको आपको समीकरण बताना है। क्या बताना है, उस समीकरण। जब हम आपको समीकरण बताएंगे तो ये तो फॉर्म यहाँ पर लगेगा नहीं। अब द्विघात समीकरण होता क्या है, देखिए द्विघात समीकरण में कुछ नहीं होता है। देखिए क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c और बराबर 0। अगर जे, याद रखिएगा बाबू, अगर जे बराबर में 0 ना हो, बराबर में 0 ना हो, तो वह आपका बहुपद कहलाता है। अगर जे बराबर में 0 आ जाए तो वो आपका द्विघात समीकरण हो जाता है। अगर जे याद रखिएगा कि अगर जे आपके बराबर में 0 ये समीकरण दे दे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दे दे, तो आप एकदम मार दीजिए किस पे, द्विघात समीकरण पे। लेकिन अगर जे आपको ये केवल दे दे कि ax² प्लस bx प्लस c तक दे के छोड़ दे,
तो आप क्या कर दीजिएगा सर, वो बहुपद है, हम बहुपद की ओर जाएंगे। क्या है बाबू, वो बहुपद है, अरे हम बहुपद की ओर जाएंगे, ये कह दीजिएगा। चलिए बाबू बहुपद के बारे में समझ लिए कि बहुपद क्या है और द्विघात समीकरण क्या है। अब जो हम एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 4.1, तो इसमें यही चेक करने वाला है, चेक करेंगे कि ये द्विघात समीकरण में है कि नहीं है। मतलब इस फॉर्म में आ जाएगा तो वो आपका द्विघात समीकरण होगा, और इस फॉर्म में नहीं आएगा तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। एक बार और देख लेंगे, अगर जो इस फॉर्म में आ जाएगा तो द्विघात समीकरण में होगा, और इस फॉर्म में नहीं आएगा तो द्विघात समीकरण में नहीं होगा। मतलब फॉर्म आपको याद होना चाहिए कि फॉर्म क्या कहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। चलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये आपका होता है द्विघात बहु समीकरण। चलिए क्वेश्चन की देखते हैं। हमको सूत्र याद हो गया कि सूत्र यहाँ पर लिख देते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब ये हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूला आएंगे, बहुत सारे फॉर्मूला आएंगे, उसके भी नज़र देखते हैं। और इसमें एक वेरिएबल है ए बी सी, ए बी और सी, इसका मान अंकों में देता है, अंकों में देता है, लेकिन कहता है कि इसका एक्स के मान निकालना है। लेकिन अब धीरे धीरे हम आपको क्या करते रहेंगे, यहाँ पे बताते रहेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन हमारा आगे बढ़ते जाएगा, जिस तरह लेवल बढ़ते रहेगा उस तरह हम आपको बताते रहेंगे। तो यहाँ तो कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, मतलब 4.1 की ओर चलते हैं। 4.1 आपको इंतजार की घड़ी हो गई समाप्त, और आपके चैप्टर हो गए स्टार्ट, और यहीं से आपको एकदम चालू हो जाना है, एकदम मन लगा के पढ़ना है बाबू। मन लगा के ऐसा पढ़िए कि अगर ऐसा पढ़िए ना कि पूरा जिंदगी भर याद रखे। मतलब वो पढ़ाई किस काम का कि जब पढ़ लिए फिर भुला गए। ये याद रखो कि पढ़े क्यों थे जब हम भुला गए, हम पढ़े ही क्यों जब हम भुला गए। ऐसा याद रखो कि जीवन भर क्या हो जाए, याद रह जाए। ऐसा कहीं पढ़ो, ये नहीं कहो कि हमारे पास पढ़ो, ऐसा पढ़ो, ऐसा समझो, ऐसा दिमाग में बैठा लो कि पूरा जीवन भर याद रह जाए। ये ऐसा पढ़ो कि आपका पेपर एकदम निकल जाए, पेपर में क्वेश्चन देखते एकदम आपको कलम एकदम जबरदस्त चलना चाहिए, कि आपको बगल वाला कह दे कि यही टॉपर होने वाला है, आपके बगल वाला कह दे कि यही टॉपर होने वाला है, अब हमसे नहीं होगा। इतना कलम के स्पीड ऐसा होना चाहिए, ऐसा कलम का स्पीड होना चाहिए कि आपके बगल वाला कह दे कि अब नहीं होने वाला है, अब यहाँ पे आप अपना रहने देते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, हम बोर्ड पे भी लिखते हैं और उसको समझाने का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत न्यारा है। कह रहा है कि जांच कीजिए कि, क्या करना है बाबू, जांच करना है कि क्या ये निम्न द्विघात समीकरण में है। अब बाबू द्विघात समीकरण पूछ दिया, अब पूछ दिया, किसमें पूछ दिया बाबू, द्विघात समीकरण में। तो बताइए बाबू, हमको नहीं आता है द्विघात समीकरण, तो यही तो है फॉर्मूला, यही तो है सूत्र। अगर इस पर आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे कि द्विघात समीकरण हमें है, और ये नहीं आएगा, इस पर नहीं आएगा तो कहेंगे कि बाबू ये द्विघात समीकरण में नहीं है। अब बता दीजिए कि यहाँ पे बता दीजिए कि अगर जे, यहाँ पे एक और बात रखिएगा, याद रखिएगा कि अगर जे इस द्विघात समीकरण में ए बराबर 0 आ जाए, मान लीजिए कोई कारणवश 0 आ जाए, ए बराबर कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो कहिएगा बाबू ये द्विघात समीकरण में नहीं है। लेकिन वही बी बराबर 0 आ जाए तो है, सी बराबर 0 आ जाए तो है। आया बात समझ में कि नहीं। लेकिन ए बराबर कभी भी 0
नहीं होना चाहिए। ए बराबर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाता है तो आपका द्विघात समीकरण नहीं होता है, कब नहीं होगा, और वो जीरो नहीं होगा, ए बराबर जीरो नहीं होगा, तो कह सकते हैं कि वो द्विघात समीकरण हो है। सी जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बी भी जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 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 ए जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का कह रहा है कि जांच करना है कि ये जो दो क्वेश्चन दिए हैं वो हमारे द्विघात समीकरण में है कि नहीं है। अब जांच करके देखिए। अब द्विघात समीकरण का फॉर्म आपको पता है। फॉर्म का कहता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। अब यहाँ पर देखेंगे बाबू, अगर इस पॉइंट को देखेंगे, इस वाले पॉइंट को, तो कहिएगा कि सर ये वाला पॉइंट अलग है और ये वाला पॉइंट क्या है, अलग है। तो हाँ बाबू, ये बात आपको एकदम 100% सही है कि दोनों पॉइंट, दोनों वाला अलग अलग है, दोनों एक जैसा नहीं है। बात तो सही है बाबू। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3, 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये आपका क्वेश्चन दिया है। अब अगर ये बात यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये एक फॉर्मूला पर बैठ रहा है। वो फॉर्मूला क्या है वो तो याद रखिएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सा है होल स्क्वायर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बताइएगा वो ए का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या और होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्म होता है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन के लिए ये फॉर्म आपको याद होना ज़्यादा ज़रूरी है, और ये फॉर्म याद होगा तो अभी आपको बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। देखेंगे बाबू ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। चलते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखते हैं। तो ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, प्लस 2 है तो 2 इंटू एक्स गुणे 1 बराबर, इसमें गुणा कर देंगे। जब बाबू इसमें गुणा करेंगे ना तो हो जाएगा 2x प्लस 3 दूना 6, 2x प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा। अब कहिएगा सर ये देखेंगे, फैन चलेंगे या करके, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक के पढ़ा एक खाली पढ़ेंगे, या इसका मूड़ी पर 2 गो है तो इसको 2 वाले लिखेंगे तो एक होगा, प्लस 2 में एक से गुणा करेंगे तो 2x बराबर 2x प्लस 6, 2x प्लस 6। अब हमको फॉर्म पता है कि इधर हमको जीरो लाना है, इधर क्या लाना है बाबू, जीरो। तो बाबू इधर जीरो लाने के लिए इधर सबको उठा के उधर भेज देते हैं। तो या तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, बाबू इस साइड माइनस में प्लस में है, ये इस साइड किस में है, प्लस में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में 2x माइनस 2x। अब प्लस इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 6 बराबर जीरो। ये हमारा जीरो आ गया, ये इधर का आ गया बाबू, जीरो आ गया। अब बताइए कि एक्स इसमें कोई सेम समय नहीं है, तो या करके लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस या करके एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे 6 गो, ये प्लस में एक है, ये माइनस में 6 है, तो प्लस को एक में से माइनस को 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, -5 बच जाएगा, -5। एक्स 2x में से 2x खा जाएंगे तो कितना बचेगा आपको, 0x बचेगा बराबर जीरो, 0x बराबर जीरो। अब बताइए या और एक्स स्क्वायर प्लस 0x -5 बराबर जीरो। हम आपको फॉर्म बताए थे, फॉर्म याद रखिए कि वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। यहाँ पर जो माइनस आया है तो उससे क्या दिक्कत है, यहाँ पर माइनस आया है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या है वो एक है, इसके थुथुरवा पर कुछ नहीं तो कितना है, एक है। तो अब एक है तो एक का मान कितना हो जाएगा, एक। हम बताए थे कि ए बराबर ए 0 से बड़ा होना चाहिए, ए क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। बात तो सही है, जीरो ए बराबर 1 है, तो आप ये द्विघात समीकरण में है।
अब इधर क्या है, इधर क्या है क्या नहीं उससे हमको मतलब नहीं है। बोलिए ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब ये बात आपको कंफर्म आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है सेम वही बात ये भी कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इसमें देखेंगे यहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस है। तब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और 3 दूना 6 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस और 3 दूना 6 और एक से तो एक्स, माइनस प्लस माइनस और 3 दूना 6 और एक से तो एक्स। अब फिर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस। जब माइनस माइनस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस और 2 में इसके आगे कुछ नहीं तो 1, 2 में 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2 और एगो एक से एगो एक्स मिलकर को एक्स, 2 गो एक्स हो जाएगा। एगो एक्स और एगो एक्स मिलकर को एक्स हो जाएगा, वो आपका 2 गो एक्स हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अब इधर चलते हैं, इधर प्लस में है, इधर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ये इधर प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। चलिए इधर से बुला लेते तो 0 बराबर माइनस 6x प्लस 2x स्क्वायर माइनस, इधर ये प्लस में है इधर आएगा तो आपका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इधर प्लस में है माइनस में इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2x बराबर 0 है तो 0 या लिख देते हैं हम 0 बराबर। अब बताइए ये 2 गो में से एगो चला जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर। 2 गो में से एगो चला जाएगा तो क्या बचेगा, एगो एक्स स्क्वायर। अब 6 गो में से 2 गो चला जाएगा तो माइनस 4x। अब बराबर में c बराबर कुछ नहीं तो मान लेते हैं c बराबर, c क्या है 0 है, अब प्लस 0, इधर इधर 0 वाला सॉरी इधर 0 ऑलरेडी है तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0 बराबर 0। ये आपका क्या हो गया बताइए कि बाबू ये द्विघात समीकरण में है कि नहीं है? तो कहिएगा कि जी सर ये द्विघात समीकरण में है। काहे कि यह द्विघात समीकरण का नियम का पालन कर रहा है, यह द्विघात समीकरण का नियम का पालन कर रहा है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? ये द्विघात समीकरण का नियम का पालन कर रहा है। अगर ये द्विघात समीकरण का नियम का पालन न करता तो यहाँ पर लिख देते हैं कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलते हैं अगला क्वेश्चन का 3 नंबर का है कि कोष्ट x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 प्लस इंटू एक्स प्लस 3। ये आपका क्वेश्चन दिया है, ये आपका क्वेश्चन दिया है और इसको कह रहा है कि इसको जांच करके बताइए कि ये जो क्वेश्चन है द्विघात समीकरण पर शूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो चलिए अब इसको जांच करते हैं ये द्विघात समीकरण पर है कि नहीं है। इसके लिए खाली उतार लेंगे 1, इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ये आपका बराबर है। जब ये आपका बराबर है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये बीच में क्या है आपका गुणा है, बीच में दोनों में आपके बीच में गुणा है तो आपको ये दर्शा रहा है कि इसके में क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा करने का एक तरीका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इसको छटका लेते हैं, मतलब कि x से इसमें गुणा कर देते हैं x प्लस 1 में, अब माइनस 2 से इसमें गुणा कर देते हैं। इससे सोच देखने में भी आसान लग रहा होगा और बनाने में भी सुंदर लगता है। x इंटू एक्स प्लस 3 और माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसे इसमें करके इसको इससे पूरा में इससे गुणा कर दिए और इससे पूरा में इससे गुणा कर दिए, इससे पूरा में इससे गुणा कर दिए या इससे पूरा में इससे गुणा कर दिए। इससे क्या होगा देखिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तब यहाँ पर देखेंगे। अब x में x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस x में x से गुणा करेंगे तो x माइनस प्लस माइनस 2 में x से गुणा करेंगे तो 2x
अब माइनस प्लस माइनस और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 बराबर है, तो बराबर x में 1 से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3x माइनस प्लस माइनस 1 में 1 से गुणा करेंगे तो x माइनस प्लस माइनस और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3। ये आपका नजर आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे देखेंगे तो बराबर या तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखेंगे ये 2 रुपया में से 1 रुपया खा जाइएगा तो कितना बचेगा, मतलब 2 एक्स में से 1 एक्स चला जाएगा तो 1 एक्स, इसके आगे माइनस तो इसके भी आगे माइनस माइनस 2 है तो 2 बराबर एक्स स्क्वायर, इसमें से देखिए 3 को में से 1 खा जाइएगा तो कितना बचेगा 2 एक्स माइनस 3, 2 एक्स माइनस 3। अब ये देखिएगा इधर प्लस में, इधर किस में है प्लस में, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो जितना है पहले उसमें उतार लेंगे, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस माइनस में हो जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा। बाबू ये प्लस में है ये माइनस में है, एगो प्लस एगो माइनस, तो इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, एगो प्लस एगो माइनस, तो इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखिए ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, अब दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो एक्स माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 1 और माइनस 2 हो जाएगा बाबू माइनस 3, अब माइनस 3 और 2 रुपया में से 3 रुपया में से 2 रुपया खा जाइएगा तो कितना बचेगा, कहिएगा सर 1 रुपया बचेगा, वो भी प्लस में बराबर 0। अब बताइए यहाँ पर आप बताइएगा कि बाबू अगर ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख देते हैं प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो कहिएगा कि सर ये तो है नो डाउट, ये भी है सी भी है, लेकिन ये यहाँ पे 0 है, ये यहाँ पर क्या है 0 है। तो बाबू हम बताए हैं कि द्विघात समीकरण तभी हो सकता है जब ए का मान 0 से 12 हो, ए का मान क्या होना चाहिए 0 से 12 हो, या ए इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब ए 0 के बराबर न हो, तो बाबू ये द्विघात समीकरण में होगा, बता दीजिए ये द्विघात समीकरण में होगा, तो कहिएगा नहीं यह द्विघात समीकरण में नहीं है, ये द्विघात समीकरण में नहीं है। याद रखिए बाबू ये द्विघात समीकरण में तभी होगा जब यहाँ पर इस फॉर्मूला के सूट करेगा, इस फॉर्मूला उस पर बढ़ जाएगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 पर आ जाए तो आपका द्विघात समीकरण होगा, और न आएगा तो आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको रफ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बाबू सेम उसी तरह बनाना है। अभी दोनों को गुणा बीच में किया तो जब 2 है ब्रैकेट में तो दोनों को क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। अब यहाँ पर गुणा है तो गुणा करेंगे, यहाँ पर माइनस होता है तो माइनस करते हैं, यहाँ पर प्लस होता है तो प्लस करते हैं। इसमें आपका सेंस आपको कितना चल रहा है यहाँ पर आपको पता लग रहा होगा। अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुणा है, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है गुणा है। तो जब बाबू यहाँ पर गुणा है तो गुणा करके देखते हैं, तो बाबू या लिखते हैं पहले, या सोल्यूशन लिख देते हैं, सोल्यूशन लिख कर देखते हैं। तो एक्स प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर में x इंटू एक्स प्लस 5 ये दिया है। इसमें गुणा कर देते हैं, इसमें हम गुणा करने का नियम सीखा है कि इसको छटका लेंगे, तो x में इससे पूरा गुणा कर देते हैं, अब प्लस 3 से इससे गुणा कर देते हैं। बात तो वही है, इसमें गुणा करेंगे, एगो एक्स के मिलेगा कौगो एक्स 2 एक्स, एगो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, अब प्लस 5 में एक से गुणा कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5x, 5 में 1 से गुणा करेंगे तो बाबू 5x। अब बाबू इसमें यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना है 1 है,
यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना है एक, एक में दूसरे एक के पारा 2 वाले पढ़ेंगे तो कितना होगा 2 होगा, एक के पारा 2 वाले पढ़ेंगे तो कितना होगा बाबू 2 होगा। एक्स और एक्स, एक्स और एक्स, एक्स में एक से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक के पारा एक वाले पढ़ेंगे तो एक, इसमें एक से लेकिन इसमें एक्स नहीं तो यहाँ पर क्या लग जाएगा एक्स लग जाएगा, प्लस है तो प्लस, 3 दूना 6, एक से इसमें एक से इसमें एक से लेकिन इसमें एक्स नहीं है तो एगो एक्स, प्लस है तो प्लस, 3 के पढ़ा एक हल पढ़ेंगे, 3 के पढ़ा एक हल पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। आगे चलते हैं, या बताइए बाबू 2x स्क्वायर प्लस 6 को ये भी एक्स और ये भी एक एक्स है तो 6 में कितना हो जाएगा 7x प्लस 3, इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर, इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में 5x बराबर कितना हो जाएगा 0, 5x बराबर 0। आप कहिएगा सर ये देखिएगा यहाँ पे तो 2 में से एगो चला जाएगा एक्स, 2 एक्स में से एगो एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो कितना बचेगा 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस 7 रुपया में से 5 रुपया खा जाइएगा तो कै रुपया बचेगा 2 रुपया बचेगा। अब यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर कोई 3 वाला फॉर्म नहीं है तो 3 है तो 3 अब बराबर 0। सर का बताइए बाबू अगर यहाँ पर 1 है मान लेते हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बता दीजिए बाबू, आप ही लोग बताइए कि ये इस फॉर्म पर सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब ये इस फॉर्म पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके थुथुरुआ के आगे मतलब एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं था तो हम एक अपने से लगा दिए हैं, एक अपने से लगा दिए हैं कि एक आ जाता है, एक को लिखा नहीं जाता है, ये छुपा रहता है। तो एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये द्विघात समीकरण में है, ये द्विघात समीकरण में है। अगर साफ साफ लिख दीजिएगा तो यह द्विघात समीकरण में है, ठीक है। ये किस में है बाबू द्विघात समीकरण में है, ये आपका द्विघात समीकरण में है। बोलिए यहाँ तक आपको कोई देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है और बहुत न्यारा है। इस भी क्वेश्चन को क्या करना है कि आपको वही सूचित कर मतलब साबित करना है कि ये द्विघात समीकरण में है कि नहीं है। देखते हैं कि एक्स प्लस 2 के होल क्यूब बराबर है कि 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। और दूसरा का क्वेश्चन ये आपका स्क्रीन पर दिया है। चलिए देखते हैं, इसको फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि ए क्यू, तो ए क्यू का फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी इंटू ए इन 3a बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इसी पर हमको तोड़ना है। अब देखिए कैसे टूटता है। ए क्यू मतलब एक्स का क्यू प्लस 8 का क्यू मतलब 2 का क्यू प्लस 3 फार्मूला में तो 3 गुणे ए का मान कितना है एक्स तो एक्स स्क्वायर, अब गुणे बी के मान कितना दिया है 2, प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पर देखते हैं 3 है तो 3 है तो 3 इंटू ए का मान कितना दिया है एक्स इंटू बी के मान कितना दिया है 2, इसका बोला है स्क्वायर, फार्मूला में क्या बोला है स्क्वायर तो स्क्वायर लिख दिए। अब आगे देखते हैं ए क्यू मतलब ए क्यू प्लस 2 को 3 वाले गुणा करना है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 प्लस 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर, 6 एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 4 3 12 एक्स। अब बराबर में यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी एक और है उसको देख लेते हैं। तो 2 में एक से गुणा करना एक्स 8 और 2 एक्स में एक से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 एक्स माइनस प्लस माइनस
2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 और 2 में 1 से 1 x में 1 से गुणा करेंगे तो x। चल लिखते हैं इधर प्लस में, उधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, माइनस 2x² प्लस 2x बराबर 0। अब ये देखते हैं 2 गो में से एगो चला जाएगा तो कितना बचेगा, -a³ प्लस, अब आगे देखते हैं -a³ प्लस 6x² प्लस 12 गो 2 गो 14x प्लस 8 बराबर 0। तब अब आपको हम ये तो द्विघात समीकरण नहीं बताए हैं, हम ये ऐसा बताएं कि x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मतलब सबसे इसमें ज़्यादा घात कितना है, 2 का है, तो इसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे। जब 2 का घात है तो क्या बोलेंगे, इसको द्विघात समीकरण बोलेंगे। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा घात किसका है, 3 का है। तो बाबू ये द्विघात समीकरण में नहीं होगा, ये आपका त्रिघात समीकरण में हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा नियम का उल्लंघन है, तो हम लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर ये आपका है कितना कितना था, 6 7। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 7। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि इसको यहाँ पर लिखते हैं a³ -4x² प्लस x - 1 बराबर x - 2 का होल क्यूब, ये दिया है। तब अब यहाँ पर देखते हैं ये माइनस में है तो इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिख देते हैं। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे बाबू, सॉल्यूशन। तब इसको सॉल्यूशन में डालेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि a³ तो a³ -4x² प्लस x - 1 बराबर, इसको फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, उसमें माइनस था इसमें क्या है प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला बना लेंगे। तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab का a² प्लस 3ab का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर a तो प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन b किस में है, माइनस में। तो b³ प्लस ये हो जाएगा माइनस a² b 3a² b, आइए हो जाएगा 3ab²। ये आपका फॉर्मूला पर बैठना चाहिए, तो इसी फॉर्मूला पर इसको बैठा देते हैं। तो x³ -4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, अब माइनस 3 गुणे x² गुणे 3 सॉरी 2 प्लस 3 गुणे a का मतलब x मतलब 2, अब गुणे 2 का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखेंगे x³ अब 4x² प्लस x - 1 बराबर x² a³ सॉरी यहाँ पर a³ होगा, a³ -8 माइनस 3 दूना 6x² प्लस 4 4 3 12x, ये आपको नज़र आता, फॉर्मूला नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इधर प्लस में हो जाएगा तो आपको माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो a³ -4x² प्लस x - 1, इधर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, ये इधर प्लस माइनस में उधर जाएगा तो आपको प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस प्लस में उधर जाएगा तो आपको माइनस में हो जाएगा। मतलब जो इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, और जो उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये को माइनस में वो प्लस में है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 6 गो में से 4 गो चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2x², 2x² ये बचेगा। अब 12 गो में से एगो चला जाएगा तो कितना बचेगा, -11x, और 7 8 गो में से एगो चला जाएगा तो कितना बचेगा 7, वो भी प्लस में,
अब बराबर 0। अब बताइए बाबू ये द्विघात समीकरण में है कि नहीं है? जी सर, यह द्विघात समीकरण में है। तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण में है, यस लिख देंगे, यस लिख देंगे। बोलिए यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया होगा तो बता दीजिए कि जी सर हमको समझ में नहीं आया, एक बार और बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आपका 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। आपका यहाँ कितना नंबर क्वेश्चन बाबू कंप्लीट? 1 नंबर क्वेश्चन आपको पूरा पूरा बता दिया गया है। अब आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन फोड़ के रख देना है, मतलब बना देना है। फोड़ना मतलब होता है बनाना, याद रखिएगा, फोड़ना मतलब बनाना। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 उसको बनाना आना चाहिए। कह रहे कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे दिया है? 528 मीटर स्क्वायर दिया है। भूखंड मतलब आपको समझ में आता है? भूखंड मतलब एक भूमि का टुकड़ा, एक भूमि का टुकड़ा। ये आयताकार है। कह रहे कि इसका भूमि का टुकड़ा का क्षेत्रफल क्या बाबू? क्षेत्रफल कितना दे? 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर दे दिया है। ये आपको क्षेत्रफल दे दिया है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। क्षेत्र की लंबाई क्या वो? क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है? चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो मान लेते कि चौड़ाई दुगुने से 1 अधिक है चौड़ाई। तो ये बाबू आपका लंबाई, ये आपका हो, ये क्या नीचे वाला जो आपका होगा पोर्शन होगा, ये आपका चौड़ाई हो जाएगा, ये आपका लंबाई हो जाएगा। तो लंबाई कितना है आपका? लंबाई x मान लेते हैं, लंबाई को x, ये हो जाएगा 2x + 1, 2x + 1, ये हो जाएगा इस तरह। तो अब अधिक है तो भूखंड की क्या ज्ञात करना है? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। अब इसमें ऊपर देख लेंगे कि निम्न स्थिति में द्विघात समीकरण के रूप में लिख देना है। केवल द्विघात समीकरण के रूप में लिख देना है और कुछ नहीं करना है, केवल द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। देखते हैं इसका कैसे बनाएंगे। जब ऐसा क्वेश्चन दे देता, ये क्वेश्चन दे देता, आपको मानना पड़ेगा। तो मानेंगे, माना कि भूखंड का लंबाई, तो पहले चौड़ाई मानेंगे, चौड़ाई बराबर कितना? x क्या मानेंगे? x मीटर, ठीक है। तथा लंबाई दुगुने से 1 अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, 2x + 1 मीटर, ठीक है। इतना हो जाएगा। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि अब क्या जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, यही क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बताओ अब आयत का क्षेत्रफल हमको कितना दे दिया है? 528 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हो चौड़ाई कितना दिया? 1 गुणे, सॉरी लंबाई दे दिया 2x + 1
गुणे चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया है, x मीटर दिया है, x मीटर दिया है। चलते हैं आगे। तो 528 बराबर 528 बराबर इसमें गुणा करेंगे तो 2x² प्लस x। अब इधर देखें बाबू, ये है प्लस में, इधर आएगा तो हो जाएगा आपका माइनस, तो 0 बराबर 2x² प्लस 1 माइनस 528। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0, बराबर आपका 0 आ जाएगा। तो इसी तरह ये आपका केवल एक समीकरण में सजा देना है, समीकरण के रूप में सजा देना है। तो ये आपका एक क्या है वो द्विघात समीकरण में है कि नहीं है, लिखेंगे यस, लिख देंगे ये द्विघात समीकरण में है, ये द्विघात समीकरण में है। अगला क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। चलिए बाबू, क्वेश्चन दिया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। करे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना दे दिया, 306। अब बाबू ये कहिए कि सर क्रमागत गुणनफल क्या कहलाता है। क्रमागत गुणनफल दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो बाबू उससे हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं जो लगातार आए। क्रमागत मतलब होता है लगातार संख्या। जैसे एक के बाद क्या आता है, दो, एक के बाद क्या आ जाता है, दो, दो के बाद क्या आ गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये आपका हो गया लगातार संख्या। तो अब हमको ना पता है, दो संख्या पूछा है, किसी को मान नहीं पता है, तो नहीं पता है तो मानेंगे कि माना कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या, मान लेते हैं संख्या क्या है, एक से, पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या, दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1। अब यहाँ पर चलते हैं, अब प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से। अब जो प्रश्न हम बोलता है उससे देखते हैं। कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो लिखेंगे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर कितना दे दिया है, 306 दिया है। कितना दिया है बाबू, 306 दिया है। अब आगे देखते हैं, जिसमें से पहला है x इंटू x गुणे x प्लस 1 बराबर 306, 306 ये दे दिया है, 306 दिया है। अब आगे देखते हैं, तो अब ये हो जाएगा, x में x से गुणा करेंगे तो x² प्लस x में फिर x से गुणा करेंगे तो x बराबर 306। अब ये देखेंगे तो अब x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0। तो बताइए अब ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, कि ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 पर है, 0 पर ये है, तो ये द्विघात समीकरण होगा। ये कौन सा समीकरण होगा बाबू, द्विघात समीकरण होगा, याद रखिएगा, यस लिख देंगे, यस। चलिए बाबू,
ये उम्र वाला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिएगा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे कितना वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। ये कह रहा है कि रोहन की जो उम्र है उससे उसकी माँ कितना वर्ष बड़ी है बाबू? 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना? 360 हो जाएगी। अब जब 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष उसमें जोड़ बड़े हो जाएंगे सब कोई, तो उनका गुणनफल, दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो हमें किसका वर्तमान आयु ज्ञात करना है? रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तब पहले अब छोटा है जो रहता है उसी को मानते हैं। तो माना कि रोहन की आयु मान लेते हैं कितना हो? 1 वर्ष। जब रोहन की आयु 1 वर्ष है तो माँ की आयु मतलब x प्लस 26 वर्ष, मतलब इससे क्या है? इतना वर्ष बड़ी है। अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से 3 वर्ष पश्चात लिखेंगे 3 वर्ष 3 वर्ष पश्चात। अब 3 वर्ष पश्चात क्या होता है बाबू? अब रोहन की उम्र बढ़ेगा, रोहन की आयु भी बढ़ेगा। तो अब 3 वर्ष पश्चात मतलब ये तो बात नहीं कि रोहन की आयु नहीं बढ़ेगा, केवल माँ की आयु बढ़ेगा, नहीं ना। मतलब कि मेरा उम्र भी बढ़ेगा तो मेरा जो पीछे है मेरी माँ की उम्र भी बढ़ेगा। ऐसा बात तो नहीं कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो रोहन की आयु पहले x थी, तो अब कितना हो जाएगी? x प्लस 3 वर्ष, x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। उसके बाद माँ की आयु तो माँ की आयु कितना हो जाएगा कि x प्लस 26 प्लस इसमें भी 3 वर्ष जोड़ देंगे। अब कितना वर्ष हो जाएगा? ये x प्लस 29 वर्ष, x प्लस 29 वर्ष, x प्लस 29 वर्ष। अब कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, अब दोनों का गुणनफल कितना है? 360 डिग्री। तो लिखेंगे अब दोनों का आयु का गुणनफल 360 डिग्री। कितना है बाबू? 360 डिग्री है। दोनों का गुणनफल कितना है? 360 डिग्री। इसका मतलब कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 बराबर 360। आगे देखते हैं। अब गुणा करते हैं तो x में x से गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर, और 3 में x से गुणा करते हैं 3x, और 29 में x से गुणा करेंगे 3 और 29 कितना हो जाएगा? 32x। अब प्लस इसमें गुणा कर देंगे, हो जाएगा 9 3 27 के साथ हाथ में 2 7 3 दूना 6 6 2 8 बराबर 360 बराबर कितना आ जाएगा? वो 360 आएगा। एक हाथ देख लेंगे। अब यहाँ पर 360 है तो यहाँ पर चलते हैं। तो एक्स स्क्वायर
प्लस 32x, इधर प्लस में है, इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 87 प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। अब आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस, अब घटाएंगे तो 10 में से 7 जगह कितना बचेगा 3, अब ये बचेगा 16, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7, अब ये बचेगा 2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बराबर 0। ये आपका समीकरण आया। अब कह रहा है कि मतलब अब कह रहा है ना कि रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, मतलब रोहन की क्या आयु है उसके मान ज्ञात करना है, मतलब एक्स के मान निकालना है। किसका मान निकालना है? अब एक्स के मान निकालना है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा तो ठीक, नहीं आया हो तो एक बार और वीडियो को रिवीजन कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक हर वीडियो को और रिवीजन कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, तो रफ करते हैं, थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। अब ये दर्शाता है कि हमको यहाँ सब एक्स का मान निकालना है। तो 32 को मैं इसको ऐसा तोड़ दे, 32 को ऐसा जोड़ दे घटा दे कि जोड़ने घटाने में तो 32 आए, वो भी प्लस में, लेकिन क्या करने पर गुणा करने पर 273 आए। तो एक एक हमको याद आता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 29x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। अब यहाँ पर देखते हैं, अब 29 में से 7 चल जाएगा तो 32 बचेगा। अब 29 में 7 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा 273। अब इससे आपको देखेंगे यहाँ से हमका मान निकलते हुए नजर आएगा। चलिए इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स, तो एक्स को क्या कर लिए बाहर कर लिए, तो एक एक्स को बाहर निकालेंगे, 2 एक्स में से एक चलेगा तो 1 प्लस 29। अब इसमें देखेंगे, अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस तो दोनों में है, तो एक माइनस पहले बाहर, आगे वाला बाहर कर लेते हैं। इसमें भी 7, इसमें भी 7, तो 7 को कॉमन कर लेंगे, तो बाबू इसमें से माइनस कॉमन हो जाएगा तो बचेगा प्लस, और इसमें 7 कॉमन हो जाएगा तो कल का बचेगा एक्स। अब इसी तरह यहाँ पर भी माइनस को कॉमन कर लिया है, तो क्या बचेगा प्लस इंटू 273 में 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा 29 बराबर 0, 29 बराबर 0। आगे देखेंगे बाबू ये दोनों सेम सेम आया। अब तो लिखेंगे एक्स माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 29 बराबर 0, एक्स प्लस 29 बराबर 0। अब इसको दो फरीक में बांट देते हैं, मतलब एक्स माइनस 7 बराबर 0 और एक्स प्लस 29 बराबर 0। अब यहाँ पर देखेंगे बाबू ये 7 किस में है, माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो एक्स बराबर 0 प्लस 7, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, एक्स बराबर 7 होगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये एक्स प्लस 29 बराबर 0, 39 बराबर 0, तो इधर प्लस में, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो 0 माइनस 29, तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 39। तो बताएंगे बाबू कोई बच्चा का उम्र होता है ना, उसका उम्र 0 हो सकता है और ना ही उसका उम्र माइनस में हो सकता है, या तो उसका उम्र प्लस में होगा या तो हुक्म नहीं करेगा, या तो प्लस में होगा या तो हुक्म नहीं करेगा, ये तो मान हमको नहीं होगा। अब कौन सा मान हो जाएगा, ये एक्स का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे रोहन का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा
7 वर्ष और माँ की वर्तमान आयु x प्लस 26, इसका मतलब 7 प्लस 26 बराबर 33 वर्ष, बराबर 33 वर्ष। यह आपका सटीक आंसर आया। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है बोर्ड में तो ऐसे ही बनाइएगा, तब आपको पूरा में पूरा मार्क्स मिलने वाला है, पूरा में पूरा मार्क्स मिलेगा। चलिए बाबू, ये क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन अगर समझ गए तो आने वाले कितना भी पेपर में आप इसको क्वेश्चन को बना दीजिएगा। ये दूरी वाला सवाल है। और है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। मतलब एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी 480 किलोमीटर की दूरी एकदम समान चाल से जाके तय कर देती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। यदि उसकी चाल क्या कर दिया जाता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर दिया जाता है, तो वो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय ले लेते हैं, मतलब 3 घंटा लेट हो जाती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है बाबू, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। अब बताइए बाबू, हमको तो ना रेलगाड़ी की चाल नहीं पता है, तो मानेंगे कि माना कि रेल गाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमको पता है कि कुल दूरी हमको कितना पता है बाबू, दूरी हमको 480 किलोमीटर पता है, 480 किलोमीटर पता है। तो बाबू तो समय नहीं निकल जाएगा, समय बराबर होता है चाल बटा दूरी। समय बराबर हो जाता है दूरी बटा चाल। समय बराबर हो जाता है दूरी बटा चाल। तो अब दूरी, तो अब दूरी देखेंगे तो दूरी कितना है, 480 किलोमीटर बटा चाल। कितना से चाल चल रहा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, तो वो घंटा में आ रहा है, तो 1 घंटा के चल रहा है। अब नया चाल, लेकिन अब क्या होता है ना, अब रेलगाड़ी की चाल कम हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, कम हो जाता है। कितना से कम होता है, यहाँ पर देखेंगे कितना से कम होता है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा से वो कम हो जाता है। कितने से कम होता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा से वो कम हो जाता है। तो बताइए, जब ये कम होगा तो दूरी तो हमारा समान रहेगा, दूरी तो हमारे समान होगा। समान कितना हो जाएगा, 448 किलोमीटर ये मेरा दूरी है, 448 किलोमीटर ये मेरा दूरी है। बोलिए यहाँ तो किसी को दिक्कत, 448 किलोमीटर मेरा दूरी है, 448 किलोमीटर मेरा दूरी है। तो अब समय कितना लगा वो देख लेते हैं। समय
बराबर हो जाता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो हमको समय कितना लगा है बाबू? 3 घंटा अधिक समय लगा। तो 3 और दूरी, दूरी कितना है उतना ही सेम, समय है तो समय नहीं लगाया। अब 480 किलोमीटर, 4 से कितना से चल रहा है, इससे 8 कम हो जा रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जा रहा है। अब इतना में वो पहुंच रहा है। बोलिए यहाँ तो किसी को दिक्कत हो, अब कितना पहुंच रहा है, इतना में पहुंच रहा है, इतना में वो अब पहुंच रहा है। आगे देखते हैं। चलो अब देखेंगे समय 1, इसको मान लेते हैं 2। अब इसमें से इसको अंतर कर देंगे तो कितना का अंतर आ रहा है आपको? 3 घंटा का अंतर आ रहा है। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 बराबर कितना? 3 का अंतर आ रहा है। कितना का अंतर आ रहा है? 3 का। तो 480 बट्टा 1 माइनस 8 माइनस, यहाँ पर देखेंगे तो ये उतनी कर रहा है 480 माइनस 1 बराबर कितना के अंतर आ रहा है? 3 का अंतर आ रहा है। तो अब ये देखेंगे, ये इसको रफ करते हैं। 8 माइनस एक्स माइनस 8 इंटू एक्स बराबर 480 माइनस एक्स, और ये भी हो जाएगा 480 माइनस एक्स ऊपर जाएंगे प्लस गुणा करेंगे 0 सूर्य 4 32 और 6 38 बराबर 3। इससे ये कहा गया कर देगा, हो जाएगा 38 40 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स गुणे 3 गुणे 3। अब देखते हैं 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 दूना 6, कट तो जाना चाहिए। देखते हैं 3 कम 3, 3 दूना 6, कट तो गया। तो 36 होगा, 12 36, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। अब आगे देखते हैं 36 40 बराबर 3 एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स। तो ये आपका समीकरण बन के निकल जाएगा, ये आपका समीकरण बन के निकल जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1। तो कल वीडियो अपलोड करेंगे, मतलब कल का क्लास होगा 4.12 का, एकदम बेहतर ना बेहतरीन यहाँ पर आपको बताया जाएगा। और फुल मार्क्स यहाँ से रिवीजन करके जाइएगा। अगर यहाँ पर शुरू से लेकर अंत तक रिवीजन कर लेते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।